हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे पापकुश एकादशी कब है, क्या महत्व है, पूजा विधि और कथा। पापकुश एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी को समर्पित जो ये जिस पर हम उपवास रखने से में प्रसन्न होते हैं हमारे विष्णु भगवान। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की उपासना करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी सभी इच्छाएं प्रभु शीघ्र पूर्ण करते हैं। परंतु सभी एकादशी में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तिथि पर पापकुश एकादशी का व्रत रखते हैं। इससे साधक को सभी तरह के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक पापकुश एकादशी व्रत के प्रभाव से यमलोक के दुख को सहन नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में जानते हैं कब है पापकुश एकादशी। आप कोई सी भी एकादशी रखो, उसका फल मिलता ही मिलता है। एकादशी में आपको पता ही है किस तरह जो रखते हैं उनको पता है किस तरह का पूजा विधि करनी होती है। ये जो एकादशी है हमारी 2 अक्टूबर को शाम 7:11 पर होगा और इसका समापन 3 अक्टूबर को शाम 6:33 पर होगी। तो ऐसे में पापकुश एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। इसके अलावा 4 अक्टूबर को सुबह 6:23 पर यानी कि 6:23 से 8:44 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है। अब बात करते हैं कि जिन्होंने पहली बार व्रत करना है क्या पूजा विधि है इसकी। एकादशी पूजा के लिए सबसे पहले चौकी के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को वस्त्र पहनाएं और फूल माला अर्पित करें। इसके बाद पीले फूल, फल, मिठाई श्री प्रभु को अर्पित करें। अब दीपक जलाएं और पंच मृत का भोग विष्णु जी को लगा दें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और इनके नामों का स्मरण करें। फिर अंत में आरती करें और अगले दिन व्रत का पारण करते ज़रूरतमंद लोगों को उनके आवश्यकता के अनुसार कुछ दान करें। कहते हैं कि एकादशी का फल तभी मिलता है जब आप उसका पारण करते हो और कुछ व्रत वगैरह दान पुण्य करते हो। व्रत के नियम: इस दिन अनाज, चावल, उड़द, मसूर, चना, तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और क्रोध, झूठ व बुरे विचारों से दूर रहें। गरीबी, जरूरतमंदों को दान दें। पापकुश एकादशी का पालन करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने में भक्त को लोक और परलोक दोनों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जानते हैं इसका महत्व क्या है। इसका मतलब इस व्रत को करने से सभी पापों का क्षय तो होता है, पापों से मुक्ति मिलती है। पापकुश एकादशी व्रत करने वाले भक्त को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इस दिन दान पुण्य करने का बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से मृत्यु, भय और नरक से मुक्ति मिलती है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। अब आप कृपा करके इसकी विधि और फल कहें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापकुश एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। इसका फल और महत्व बहुत ही अति उत्तम है। वही आज अभी मैं आपको महत्व बता रही हूँ। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं तो वह नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य 60 धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिवजी के शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं और वह अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुष्पवान नहीं है। हरिवासर और एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार होता है।
एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और धर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वह उसके प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। दूतों के इस संदेश से क्रोधित बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी इस घटना को बताया। उसने अंगीरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और धर्म ही किए हैं। वह इससे मुक्त होना चाहता है, तो इसके लिए आप कुछ उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। इस पर अंगीरा ऋषि ने इससे कहा कि तुम पाप कुशल एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया और उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। फिर उसने पूरे व्रत विधि विधान से बिल्कुल श्रद्धा से ये व्रत भी किया। अश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगीरा ऋषि के बताए अनुसार पाप कुशल एकादशी व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की। रात में जागरण भी किया और अगले दिन उसका पारण करके व्रत को पूरा किया। पाप कुशल एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि की कृपा से उस बहेलियों के सभी पाप और दोष मिट गए, तो जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो पाप कुशल एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान भी किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कैसे लगी ये कथा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।